हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो एचटेट 2023 की तीनों परीक्षाएं हो चुकी है, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की। ठीक है, आपको पता ही है। और कल बोर्ड की आंसर की भी आ चुकी है और इन्होंने जो है वो ऑब्जेक्शन लगाने का टाइम दिया है। 4 से 6 तारीख तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, जिसको 1,000 रुपये पर क्वेश्चन के पे करने पड़ेंगे, जो मुझे लगता है बहुत कम है, क्योंकि 1-2 ज़ीरो और लगा देनी चाहिए थी इनको 1,000 के पीछे, तब सही रहता। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चे हैं जो 87, 88 और 89 पे अटक गए हैं। उनको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके फुल चांस है। हर बार ऐसा ही होता है कि एचटेट में 1-2 नंबर्स हमेशा ही बढ़ के ही मिलते हैं सबको, और ऊपर से अगर ऑब्जेक्शंस मिल जाते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपको ग्रेस मार्क्स देखने को मिल जाती है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो 87, 88 और 89 पे अटक गए हैं, उनको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका आराम से ईजिली क्रैक हो जाएगा। देख लेना, चाहे आप, हर बार ऐसा ही होता है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों में ही। उसके बाद जिसने पास कर लिया है, जिसके 90 अबव बन रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। और कुछ बच्चे हैं जो थोड़े से निराश हैं शायद, जिनका नहीं हो पाया, पर उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत मेहनत की थी। जो एचटेट है उसने बिल्कुल भी अपने सिलेबस को फॉलो नहीं किया। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि सिलेबस देने से पहले ही पेपर बन चुका था। ऐसी फीलिंग आ रही थी पेपर को देख के, बिल्कुल रटा रटाया वही पेपर था जो हमेशा ही हर बार आता है। बट उनकी जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं हुई। आपको पता है कि आपका जनवरी में सीटेट का एग्ज़ाम है, 21 जन को सीटेट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए सारा जो आपने पेडागोजी में मेहनत की है वो सारी काम आ जाएगी, क्योंकि सीटेट में तो पेडागोजी ही आती है। देखो, 15 मार्क्स की इंग्लिश में और 15 मार्क्स की हिंदी में तो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और सीडीपी में भी पूरा जो है पेडागोजी बेस्ड ही रहता है। 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो कंटेंट से आते हैं, थ्योरी से भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पेडागोजी के हिसाब से ही पूछे जाते हैं। तो आपकी जो मेहनत है वो कहीं वेस्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो आप सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे से, बिल्कुल। और सिलेबस बिल्कुल सेम ही था जो आपने एचटेट के लिए पढ़ा है, वो सीटेट का सिलेबस था, बिल्कुल डिटो सेम। तो आपका सीटेट इजीली अच्छे मार्क्स से क्रैक हो जाएगा, अगर आप इसी वे में तैयारी करते रहे तो, क्योंकि उसमें सिर्फ पेडागोजी पे ही मेन फोकस रहता है। ठीक है, और अगर आपको सीटेट नहीं करनी तो अभी एचसीएस का एग्ज़ाम है। अगर आपको लगता है कि आपने हरियाणा जीके बहुत अच्छे से पढ़ी है और आप कर सकते हैं क्वेश्चंस, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप एचसीएस का फॉर्म फिल कीजिए। अभी 21 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और 11 फ़ेब को उसका एग्ज़ाम है। भरने में कुछ ही ज़्यादा ट्राई करना चाहिए। हम जैसे बच्चे ही होते हैं जो क्रैक करते हैं एग्ज़ाम। तो अगर आपको लगता है कि हरियाणा जीके का सेक्शन आपका काफ़ी अच्छा है और आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तैयारी की है, तो आप ज़रूर करिएगा। उसमें मेन फोकस जीके पे ही रहता है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिसंबर एंड तक एचटेट 2023 का जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। और 87, 88, 89 वालों बिल्कुल भी टेंशन मत नहीं लेना। और सीटेट की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो, बिल्कुल। पेडागोजी की क्लास आपको अच्छे से मिलेगी। अभी जो एचटेट का एग्ज़ाम हुआ है, आप देख सकते हो, उसमें जो मैंने सिलेबस मेंशन किया था, जो थ्योरी दी थी, उन्हीं में से क्वेश्चंस आए हैं। बिल्कुल बहुत सारे एग्ज़ाम को एनालिसिस करके ही मैंने वो पॉइंट टू पॉइंट बनाए थे कि इन थ्योरी से ही क्वेश्चंस आएंगे, और बिल्कुल वहीं से देखने को मिले हैं सीडीपी में। आप देख चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आपको अब सीटेट का मिलेगा। बहुत सारी क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके ही सारी जो थ्योरीज हैं वो बनाई जाएगी, और पेडागोजी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कराए जाएंगे। उसी से हेल्प मिलती है। पेडागोजी के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं होती, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगाने होते हैं। उसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे कुछ भी हो आपका सब्जेक्ट हो। तो बहुत अच्छे से आप क्रैक कर सकते हो, बिल्कुल थोड़ी मेहनत के साथ। इसी वे में पढ़ते रहिए। 21 जन को सीटेट का एग्ज़ाम है। ठीक है, उसके बाद एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम भी होंगे। और सीटेट बेस पे तो आपको पता है कि डीएसएसबी की अभी इस ईयर बहुत सारी वैकेंसीज आनी है, एनवीएस की भी आएगी। तो मुझे लगता है कि एचटेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीटेट क्लियर करना होता है, जिससे आपके सेंटर के सारे रास्ते खुल जाते हैं। डीएसएसबी की बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, तो सीटेट के बाद ही आप वो कर पाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जिनका क्रैक हुआ है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे हम बहुत अच्छे से पेडागोजी की तैयारी करने वाले हैं सीटेट के लिए। ठीक है, और आपको कोई ऑब्जेक्शंस लगे तो प्लीज़ बताना, ज़रूर बताना। जो पीजीटी में जो क्वेश्चन है इंग्लिश सेक्शन में, कॉमन सेक्शन में, उस पर मैं ऑब्जेक्शंस लगाने वाली हूँ। अगर और भी कोई ऑब्जेक्शंस आपको दिखते हैं तो प्लीज़ ज़रूर मुझे क्वेश्चन नंबर और विद फ़ोटो के साथ भेज देना। ठीक है।